Good morning friends. How are you? All are fine. Friends, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अपना एक नया टॉपिक, इनडेफिनेट इंटीग्रल्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड की दृष्टि से। इसमें इनडेफिनेट और डेफिनेट दो पार्ट हैं। तो सबसे पहले हम इनडेफिनेट इंटीग्रल्स को करते हैं और इनडेफिनेट इंटीग्रल्स क्या होता है अपने पास वो आप देखेंगे। आज सिंबॉलिकली हम इंटीग्रेशन को इस फॉर्म में लिखते हैं। ये आपके पास जो साइन है ये सुमेशन का साइन है, इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू कैपिटल एफ एक्स। तो हम इसको रीड करेंगे विच रीड एज इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स, यानी कि एफ एक्स का इंटीग्रल है अपने पास किसके रेस्पेक्ट, डी एक्स यानी कि एक्स के रेस्पेक्ट, विद रेस्पेक्ट टू एक्स, और ये किसके इक्वल है, इज इक्वल्स टू कैपिटल एफ एक्स के। तो इसको क्या कहेंगे, ऑल्सो दो जो फॉर्मूला आपके पास है, द फॉर्मूला दैट गिव्स द एंटी डेरिवेटिव इज कॉल्ड द इनडेफिनेट इंटीग्रल, यानी कि डेरिवेटिव का एंटी डेरिवेटिव जो है वो इंटीग्रल कहलाता है। ठीक है, जो डिफरेंशिएशन आपने पढ़ा है उस डिफरेंशिएशन का जो एंटी डेरिवेटिव है वही आपके पास इनडेफिनेट इंटीग्रल की फॉर्म में है। फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर बाई टू, इसका अगर आप डेरिवेटिव करेंगे तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x 2x, 2 से 2 कट गया, x आ गया। तो जब आप x का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आएगा अपने पास, यानी कि एंटी डेरिवेटिव है तो डेरिवेटिव का इंटीग्रेशन आपको करना है। तो वही वैल्यू वही फंक्शन आपके पास दोबारा से आ जाएगा इसमें। तो आप यहाँ देखेंगे द सिंबल dx, जो dx जो साइन यहाँ शो किया गया है वो इंडिकेट करता है, इंडिकेट दैट इंटीग्रेशन इज टू बी परफॉर्म्ड। हमें इंटीग्रेशन को विद रेस्पेक्ट टू x परफॉर्म करना है, यानी कि हमारा x वेरिएबल है और बाकी हर टर्म आपकी कांस्टेंट ही होगी। ठीक है, उसके बाद अपने पास है ये जो साइन है ये रिप्रेजेंट करता है समेशन, दिस साइन रिप्रेजेंट समेशन। और यहाँ ये एग्जांपल मैंने बताया दिया था, ज्योमेट्रिकली जब भी आप इंटीग्रेशन करेंगे तो इसी साइन के अंदर फंक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे, इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स। तो इसका इंटीग्रेशन हो गया कैपिटल एफ एक्स प्लस सी, सी यहाँ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, सी बी एनी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, यानी कि इसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है, कोई भी वैल्यू आ सकती है, क्योंकि डेरिवेटिव जब आपने किया होगा तो कोई भी, जैसे 2 है यहाँ तो 2 का डेरिवेटिव क्या हो गया, 0। तो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन जब भी हम करेंगे तो सी को रिप्रेजेंट करना है जो किसी भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो ये आपके पास इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के अंदर है। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में आपको यही करना है, एंटी डेरिवेटिव मींस इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। अब कुछ फॉर्मूलाज है अपने पास, स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं जिसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। और रिजल्ट हमारे क्या है, जैसे ये देखिए सबसे पहला है x की पावर n dx। x की पावर n dx इस फॉर्म में जब भी अपने पास कोई रिजल्ट आता है तो उसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो पावर में 1 ऐड करना है। डिफरेंशिएशन के अंदर हम क्या करते थे, पावर को आगे मल्टीप्लाई करके 1 उसमें माइनस करते थे, लेकिन यहाँ 1 ऐड करना है आपने। तो 1 ऐड करके जो वैल्यू आपकी पावर बनी है उसी से डिवाइड, पावर में 1 ऐड किया n+1, तो n+1 से ही आपको डिवाइड करना है प्लस सी, यानी कि इंटीग्रेशन भी हम यहाँ पर x का जो है, x के साथ कोई भी कांस्टेंट नहीं है तो 1 है तो 1 एज इट इज। तो यहाँ आप देखेंगे इसका अगर आप डेरिवेटिव करते हैं x की पावर n+1 अपॉन n+1, इसका अगर आप डेरिवेटिव करेंगे d बाई डी एक्स, तो आप कैसे करेंगे, ये 1 बाई n+1 तो कांस्टेंट है, पावर जो आपके पास यहाँ दी हुई है n+1, डेरिवेटिव में पावर आगे आती है और उसके बाद पावर में एक कम करेंगे तो x की पावर n+1 -1, तो ये कट गया, 1 भी कट गया तो क्या आ जाएगा, x की पावर n आ जाएगा। अगर आप प्लस सी रखें तो सी का डेरिवेटिव क्या होता है, 0। तो देखिए वापस वही टर्म आ गई अपने पास। तो जो आपको बताया था डेरिवेटिव का मतलब, इंटीग्रेशन का मतलब एंटी डेरिवेटिव, तो सभी में यही सिस्टम काम करेगा आपके पास। ठीक है, अब यहाँ आप देखेंगे सेकंड, जैसे 1 अपॉन में dx, 1 अपॉन में x dx आ गया, तो 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन होता है log mod x। ध्यान रखना 1 अपॉन, जैसे log x का डेरिवेटिव होता था d बाई डी एक्स, आप लिखते थे log ऑफ x, तो इसका डेरिवेटिव होता था 1 बाई एक्स। तो इसी प्रकार से 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log mod x। mod x का मतलब पॉजिटिव वैल्यू आपको लेनी है। ठीक है, अब जैसे यही फॉर्म दोबारा आ गई, इसी को इसी में रिप्रेजेंट किया है
कि ax प्लस बी की पावर n dx, तो इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो पावर में 1 ऐड किया, तो 1 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा ax प्लस बी की पावर n प्लस 1 अपॉन में क्या आ जाएगा n प्लस 1, जो पावर ऊपर बनी है उसी से डिवाइड। अब आपको क्या करना होता है, x का जो कोफिशिएंट है डेरिवेटिव के अंदर x के कोफिशिएंट से हम मल्टीप्लाई करते थे, लेकिन इंटीग्रेशन में x के कोफिशिएंट से हमें डिवाइड करना है। इस चीज का विशेष ध्यान रखना है। x का जो कोफिशिएंट होगा, जैसे यहाँ a है तो a से डिवाइड, 2 होगा तो 2 से डिवाइड, इस चीज का विशेष आपको ध्यान रखना है। जैसे ये आ जाए 2x प्लस 3 की पावर 4, और इसका आपको इंटीग्रेशन करना हो तो आप इसको करेंगे 2x प्लस 3 की पावर 4 में 1 ऐड करेंगे, 4 प्लस 1 5 से डिवाइड, लेकिन x का कोफिशिएंट है 2, तो 2 से आपको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। इसका भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, ये इसी की फॉर्म में आ गया दूसरे से रिलेटेड 1 बाई एक्स डी एक्स, तो यहां लिख दिया 1 बाई ए एक्स डी एक्स। ये लीनियर की एक चीज का ध्यान रखना, जो भी पावर रूल हम लगा रहे हैं वो लीनियर इक्वेशन के लिए है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे जब इंटीग्रेशन करेंगे तो पावर रूल से इंटीग्रेशन नहीं करना है आपको। फॉर एग्जांपल जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 3 की पावर 2 आ गई, तो आप अगर इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ऐसे नहीं रिप्रेजेंट करेंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस 3 की पावर 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 कर दिया, ये गलत है, रॉन्ग है, गलत होगा ऐसे। तो जब भी ये जो पावर रूल मैंने लगाया है, ये ध्यान रखना, पावर रूल तभी अप्लीकेबल है जब वो पावर एक लीनियर क्वांटिटी की हो। तो x एक लीनियर इक्वेशन है तो पावर रूल अप्लीकेबल है, ax प्लस b लीनियर इक्वेशन है तो पावर रूल अप्लीकेबल है। लीनियर के अलावा क्वाड्रेटिक की पावर आ गई, क्यूबिक की आ गई, तो उसमें आपको पावर से इंटीग्रेशन नहीं करना है, वहां आपको पावर को सोल्व करना पड़ेगा पहले, उसके बाद आप इंटीग्रेशन करेंगे। इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यही चीज यहां काम करेगी। 1 अपॉन अगर एक्स स्क्वायर प्लस 2 आ गया तो आप इसको ऐसे मत लिख देना log mod x स्क्वायर प्लस 2, ये भी गलत है अपने पास। जैसे 1 बाई एक्स डी एक्स है तो यहां तो लिख दिया log mod x प्लस c, लेकिन अगर आपके पास 1 बाई क्वाड्रेटिक आ जाए, 1 बाई क्यूबिक आ जाए, तो आपको नोट में नहीं लिखना है, उसको ध्यान रखना विशेषकर। ये जितनी भी मैं आइडेंटिटीज करने जा रहा हूं, ये हमारे पास जो x है वो लीनियर क्वांटिटी के ऊपर है, तो ये भी लीनियर है। नीचे 1 बाई ए एक्स प्लस बी डी एक्स, ये भी लीनियर है। dx का मतलब x वेरिएबल, बाकी सब कांस्टेंट, तो x के रेस्पेक्ट हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो इसका भी यही हो जाएगा log mod ए एक्स प्लस बी। फिर मैंने बताया था जो x का कोफिशिएंट है उससे डिवाइड, तो 1 बाई ए, x का कोफिशिएंट a था तो a से डिवाइड प्लस c। अब यहाँ जाइए e की पावर x, तो e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x ही होता था, तो इंटीग्रेशन भी क्या होगा, e की पावर x dx का इंटीग्रेशन e की पावर x प्लस सी। लेकिन e तो नेचुरल लॉग है, बेस नेचुरल लॉग का e होता है, लेकिन यहाँ पर a की पावर x आ गया, तो a की पावर x का इंटीग्रेशन a की पावर a, तो हाँ डेरिवेटिव क्या करते थे, a की पावर x का डेरिवेटिव d बाई डी एक्स आप लिखते थे a की पावर x इंटू लॉग ऑफ a का हम लिखते थे log a। लेकिन अगर आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो a की पावर x और a का आपको लिखना पड़ेगा log ऑफ a इंटू log ऑफ a, तो ये कट जाएगा, तब वापस आपके पास क्या आ जाएगा, a की पावर x आ जाएगा। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन के अंदर जब इंटीग्रेट करें तो ध्यान रखना जो बेस है e के अलावा अगर कोई बेस है तो उसको log में रिप्रेजेंट करना है आपको, ठीक है। यहाँ आप देखेंगे अगर 2 की पावर x का इंटीग्रेशन आ गया dx, तो इसको लिखेंगे 2 की पावर x और 2 को log 2 डिवाइड, डेरिवेटिव में मल्टीप्लाई करते थे, यहाँ डिवाइड करना है, इसका आपको ध्यान रखना है। अब इसी में जैसे ये आ जाए ऐसे e की पावर ए एक्स प्लस बी, यहां मैं लिख देता हूं अगला रिजल्ट, इसमें 30, इसको लिख दिया e की पावर ए एक्स प्लस बी डी एक्स, तो आप इसको लिखेंगे e की पावर ए एक्स प्लस बी, और ए एक्स में x का कोफिशिएंट a है तो 1 बाई ए और प्लस सी, ये आ जाएगा। और इसी में जैसे ये लिखा जाए इसके अकॉर्डिंग a की पावर x ए एक्स, a की पावर इसमें a तो दे दिया तो bx कर दो, bx प्लस सी dx, तो आप इसको लिखेंगे a की पावर bx प्लस सी अपॉन bx में b कोफिशिएंट है तो b, और a का लिखेंगे log a प्लस c आ जाएगा, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब आगे के जो है मैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ऊपर ले रहा हूँ, जैसे साइन x dx का आ गया माइनस का कोस x dx। अब आप एक चीज देखेंगे d बाई डी एक्स, कोस x का डेरिवेटिव होता था माइनस साइन x, तो साइन x का इंटीग्रेशन क्या होगा, कोस x।
लेकिन माइनस साइन एक्स का इंटीग्रेशन कोस एक्स है, तो साइन एक्स का क्या हो जाएगा माइनस कोस एक्स। तो आपका नेक्स्ट रिजल्ट ये है, साइन का डेरिवेटिव कोस होता था, लेकिन साइन का इंटीग्रेशन नेगेटिव होगा माइनस कोस एक्स। कोस का डेरिवेटिव होगा माइनस साइन, कोस का जब हमने डेरिवेटिव किया तो क्या करते थे माइनस साइन, तो यहाँ कोस का इंटीग्रेशन जो करेंगे वो क्या हो जाएगा साइन एक्स। इसको आपको ध्यान में रखना है, डेरिवेटिव में अपोजिट होता है, इंटीग्रेशन में साइन चेंज हो जाएगा। जैसे साइन का डेरिवेटिव हमने लिखा कोस, लेकिन इंटीग्रेशन माइनस कोस लिखना है। कोस का इंटीग्रेशन आपको क्या लिखना है साइन एक्स, लेकिन डेरिवेटिव क्या था माइनस साइन एक्स। तो यहां से आ जाएगा अपने पास सीकेंट स्क्वायर एक्स डीएक्स। टेन एक्स का डेरिवेटिव होता था सीकेंट स्क्वायर, तो सीकेंट स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा टेन एक्स प्लस सी। कोसिकेंट स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस कोट एक्स, क्योंकि कोट का डेरिवेटिव माइनस कोसिकेंट स्क्वायर था, तो माइनस हमने उधर रिप्रेजेंट कर दिया। ऐसे ही सीकेंट एक्स का डेरिवेटिव होता था सीकेंट एक्स टेन एक्स, तो इंटीग्रेशन हो जाएगा सीकेंट एक्स प्लस सी। तो जहां भी सीकेंट और टेन की प्रोडक्ट आ जाए वहां आपको इंटीग्रेशन क्या लिखना है सीकेंट एक्स लिखना है। कोसिकेंट एक्स कोट एक्स का जो इंटीग्रेशन है वो होगा माइनस का कोसिकेंट एक्स प्लस सी। तो ये उल्टे आपके पास रिजल्ट दिए गए हैं, जो डेरिवेटिव थे उसका अपोजिट हमने ले लिया। देखो मैं यहां लिखना चाहूँ तो आप ऐसे लिखेंगे डी बाई डी एक्स, साइन एक्स का डेरिवेटिव होता था कोस एक्स, तो कोस एक्स का इंटीग्रेशन जब आप करेंगे तो क्या आएगा साइन एक्स, वही मैंने यहां लिखा है। ऐसे आपने लिखा डी बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स टेन एक्स, टेन एक्स का डेरिवेटिव होता था सीकेंट स्क्वायर एक्स, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा टेन एक्स। तो ये सारी मैंने एंटी डेरिवेटिव जो है वो रिप्रेजेंट की है, इधर डी बाई डी एक्स और इधर उसका इंटीग्रेशन हो गया एंटी डेरिवेटिव। ठीक है, अब इनमें भी एक चीज को आपको ध्यान में रखना है, जैसे अगला रिजल्ट मैं लिख ही देता हूं इसमें, इंटीग्रेट साइन ax प्लस बी, यानी कि इसका एंगल लीनियर अगर है तो उस लीनियर के अंदर तो यही मेथड है, साइन ax प्लस बी dx इज इक्वल्स टू, तो यहां से आपके पास आ जाएगा इसमें साइन का डेरिवेटिव जैसा कि आपको बताया था माइनस का कोस ax प्लस बी, और x का जो कोफिशिएंट है a उससे क्या आ जाएगा डिवाइड प्लस क्या आ जाएगा c। तो ये ध्यान रखना है, अगर एंगल x के स्थान पर इसमें कोई भी लीनियर आता है तो उस लीनियर में x का जो कोफिशिएंट है उससे डिवाइड करना। यहाँ x के साथ 1 था तो 1 से डिवाइड किया, इसलिए उसको लिखा नहीं गया है, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। लेकिन ये नहीं होगा कि जैसे ये आ गया साइन स्क्वायर एक्स dx आ गया और आप ये पावर रूल लगा दें ऐसे, ये सही नहीं होगा। साइन क्यूब एक्स बाई 3 ये गलत होगा, रॉन्ग होगा, ये ऐसे मत कर देना। साइन ये जो जितने भी आपके पास टी रेशियोज लिखे पावर में सिर्फ इन दो का ही होता है, सीकेंट स्क्वायर और कोसिकेंट स्क्वायर का तो पावर में इंटीग्रेशन है, उसके अलावा किसी की भी पावर में, चाहे साइन हो कोस हो साइन स्क्वायर हो साइन क्यूब हो कोस स्क्वायर हो कोस क्यूब हो, पावर में इंटीग्रेशन नहीं होगा जब तक पावर को रिमूव नहीं किया जाएगा। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। ऐसे ही प्रोडक्ट की मैं बात करूं तो प्रोडक्ट में सीकेंट और टेन और कोसिकेंट और कोट की प्रोडक्ट के अलावा किसी का इंटीग्रेशन नहीं होगा, तो उसको अलग से अलग मेथड के द्वारा हम सॉल्व करेंगे। तो ये जितने भी टी रेशियो मैंने लिखे हैं इन सब में एंगल अगर x की जगह ax प्लस बी आ जाए तो यहाँ भी ax प्लस बी अपॉन x का कोफिशिएंट a डिवाइड में, सब में ऐसे ही आपको करना है। इस चीज का विशेष आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब हम आगे के जो क्वेश्चन है उनको करते हैं। आगे के कुछ रिजल्ट और हैं इसमें। रिजल्ट अपने पास है, जैसे आपने इंटीग्रेट करना है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का, तो इसका जो डेरिवेटिव है आपने फॉर्म में ये क्या था साइन इनवर्स एक्स प्लस सी, इसका जो डेरिवेटिव था साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर था। आप इसको ये भी लिख सकते हैं माइनस का कोस इनवर्स एक्स प्लस, क्योंकि साइन का डेरिवेटिव ये होता था, कोस का डेरिवेटिव माइनस हो जाता था, तो माइनस कोस इनवर्स लिख सकते हैं। नेक्स्ट रिजल्ट जो है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डीएक्स, तो यहां पर इसका होता है tan इनवर्स एक्स प्लस सी, और इसको कोट में लिखोगे तो माइनस का कोट इनवर्स एक्स प्लस सी आ जाएगा, क्योंकि tan का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसका इंटीग्रेशन tan हो जाएगा, और माइनस लग जाता था तो कोट इनवर्स का होता था, कोट इनवर्स का डेरिवेटिव -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसको माइनस कोट इनवर्स भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट होता था 1/√x रूट एक्स स्क्वायर -1 dx। ठीक है,
तो इसका इंटीग्रेशन होता है अपने पास सीकेंट इनवर्स एक्स प्लस सी, और दूसरा आ जाएगा माइनस का कोसिकेंट इनवर्स एक्स प्लस सी। सीकेंट इनवर्स का डेरिवेटिव ये होता था, कोसिकेंट इनवर्स का माइनस होता था, तो यहाँ माइनस लगा दिया। तो ये आपके पास कुछ इनवर्स फंक्शन के इंटीग्रेशन है जो आपने इसमें करने हैं, ठीक है। इसके अलावा मैं कुछ एक दो रिजल्ट और लिखूंगा इसमें। ये सभी रिजल्ट आपको फेयर नोटबुक में लिखने हैं, अच्छे से समझना है इनको। जैसे साइन का हो गया, कोस का हो गया, tan कोट सीकेंट का नहीं इंटीग्रेशन। तो यहां आपके पास जो नेक्स्ट रिजल्ट होगा 19 टेंजेंट एक्स dx, तो इसको भी आपको लिखना है। इसका होता है माइनस log मोड कोस एक्स प्लस सी, और दूसरा इसको ये भी लिख सकते हैं log मोड सीकेंट एक्स प्लस सी। अगर टेंजेंट जैसे tan का आपने tan किसी का डेरिवेटिव नहीं होता था, तो यहां पर जब आप करेंगे तो tan का जो इंटीग्रेशन है वो क्या होगा, माइनस का log मोड cos x, माइनस में तो cos होगा, प्लस में सीकेंट होगा। इसमें अगला है cot x dx, ये होगा माइनस का log मोड कोसिकेंट x प्लस सी, और पॉजिटिव लिखोगे तो log मोड sin x प्लस सी, यानी कि माइनस में कोसिकेंट होगा, प्लस में साइन होगा। नेक्स्ट है अपने पास इंटीग्रेशन सीकेंट एक्स dx, तो इसका होगा अपने पास log मोड सीकेंट एक्स प्लस tan x प्लस सी। इसको दूसरी फॉर्म में ये भी लिख सकते हैं log मोड टेंजेंट I/4 प्लस x/2 प्लस सी, और नेक्स्ट होगा कोसिकेंट एक्स dx, इसको लिखेंगे log मोड कोसिकेंट एक्स माइनस कोट एक्स प्लस सी, और इसको दूसरा हम लिख सकते हैं log मोड tan x/2 प्लस सी। तो ये चार रिजल्ट और हैं इसके जो आपको इसमें करने हैं। ध्यान रखना, हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में साइन कोस के अलावा tan कोट सीकेंट कोसिकेंट का नहीं था, तो उनके ये चार रिजल्ट आपको और अलग से याद करने पड़ेंगे कि tan x का जो इंटीग्रेशन हमें करना पड़े तो कैसे करेंगे, कोट का कैसे करेंगे, सीकेंट का कैसे करना है, कोसिकेंट का कैसे करना है, ठीक है। तो ये जितने भी फॉर्मूलाज आपको बताए हैं इनको अच्छे से समझना है, और आपको फेयर नोटबुक में इनको करना है, याद करना है सभी को। उसी के आधार पर हम एक्सरसाइज को सॉल्व कर पाएंगे। अब हम अपनी एक्सरसाइज लेके चलते हैं। एक्सरसाइज है अपनी 9.1, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब इनमें पार्ट आपको हर क्वेश्चन के अंदर 4-4, 5-5 पार्ट मिलेंगे, तो सभी नहीं करवाए जाएंगे, 1 या 2 पार्ट हर क्वेश्चन से लेंगे, बाकी आपको खुद करने हैं। जैसे फर्स्ट पार्ट है इसका, लेट इंटीग्रेशन को आई से डिनोट कर देना, i इज इक्वल्स टू 1/3x प्लस 2 की पावर 1/3 dx। अब आप यहां एक चीज देखेंगे कि ये पावर जो है ये किसकी है, लीनियर की है, लेकिन मैंने जो फॉर्मूला लिखवाया था उसमें 1 में पावर में रिजल्ट नहीं था, तो आप इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, i इज इक्वल्स टू 3x प्लस 2 की पावर -1/3, इसको ऊपर ले जाएंगे, पावर नेगेटिव हो जाएगी। अब लीनियर की पावर है तो आपको जो पावर का फॉर्मूला लिखवाया था उससे आप कर सकते हैं 3x प्लस 2 की पावर -1/3 प्लस 1, पावर में एक ऐड किया और उसी से डिवाइड, ये बन गया। लेकिन मैंने ये भी बताया था कि जो x का कोफिशिएंट होगा उससे डिवाइड, तो 3 से डिवाइड, और प्लस में क्या करना है c। अब पावर को सॉल्व कर दें, 3 में से 1 कम करेंगे, 2/3 आ जाएगा, 3x प्लस 2 की पावर 2/3, और नीचे 3 इंटू 2/3, 3 से 3 कट जाएगा, प्लस c, ये आ जाएगा 3x प्लस 2 की पावर 2/3 प्लस c, और ये 1/2 आप यहाँ लिख सकते हैं। तो ये इंटीग्रेशन हो गया इसका, ठीक है। तो पावर से आपको इसी प्रकार से इंटीग्रेट करने हैं।
ऐसे इसका पार्ट 2 देखेंगे आप जैसे, तो लेट आई इज इक्वल्स टू, तो ये है एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस 4 dx। तो यहाँ आप एक चीज देखेंगे, 3 टर्म का सम है और यहाँ पावर 1 है, तो तीनों का अलग अलग इंटीग्रेशन करना है। ऐसे एक्स स्क्वायर का अलग, कांस्टेंट बाहर ले लो, एक्स dx का अलग और 1 dx का। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई पावर में एक जोड़ो एक्स क्यूब बाई 3, क्योंकि यहाँ बेस लीनियर है, तो लीनियर बेस है तो पावर से -3 एज इट इज। एक्स में पावर 1 है तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाई क्यूब 4 एज इट इज। 1 का इंटीग्रेशन होता है एक्स प्लस सी। कांस्टेंट टर्म 1 का जो इंटीग्रेशन आप करेंगे वो हमेशा क्या होता है एक्स होता है, इसका आपको ध्यान रखना है। 1 का डेरिवेटिव 0 होता था, लेकिन यहाँ जब 1 का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा आपके पास x, क्योंकि x का डेरिवेटिव क्या होता है 1। ठीक है, ऐसे ही आपको इसमें थर्ड करना है, पार्ट 3 है इसका, i इज इक्वल्स टू साइन 2x प्लस cos 2x dx। तो मैंने आपको इंटीग्रेशन बता रखा है, साइन का इंटीग्रेशन मैंने बताया था माइनस का कोस, एंगल है 2x, लेकिन मैंने ये भी बताया था x के कोफिशिएंट से डिवाइड, तो 2 से डिवाइड। कोस का इंटीग्रेशन बताया था साइन 2x और एंगल 2x है तो x का कोफिशिएंट 2 से डिवाइड प्लस सी आ जाएगा। ऐसे ही आपको फोर्थ करना है, फोर्थ इसी की तरह से है, 3 टर्म है, तीनों को अलग अलग लिख लेना और उसके बाद उसका इंटीग्रेशन करना। फिफ्थ भी ऐसा ही है, 5 i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन e की पावर 3x पावर x प्लस 1 बाई x dx। तो इसमें भी 3 टर्म है, तीनों को अलग अलग लिख लें। अलग अलग ऐसे कर सकते हैं, e की पावर 3x dx लिखने की आवश्यकता नहीं है, वो आपको समझाने के लिए है, बाकी आप सीधा कर सकते हैं। कांस्टेंट अगर वेरिएबल के साथ है तो उसको बाहर लिख दें, e की पावर x dx और यह आ जाएगा 1 बाई x dx। तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, इंटीग्रेशन बताया था सेम, लेकिन x का कोफिशिएंट डिवाइड में 2, e की पावर x का मैंने e की पावर x का कोफिशिएंट है 1 है तो 1 से डिवाइड करना नहीं आपको। 1 बाई x का बताया था मैंने log mod x प्लस c, जब इंटीग्रेशन खत्म होता है तो लास्ट में c लगाते हैं। तो इसी के आधार पर आपको इसका फोर्थ करना था। 6 जो पार्ट है इसमें i इज इक्वल्स टू कोसिकेंट x माइनस का कोट x dx। तो यहाँ प्रोडक्ट आ गई दोनों की, तो वैसे भी इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, तो आप प्रोडक्ट कर दें इनको, तो ये हो जाएगा कोसिकेंट स्क्वायर x dx माइनस कोसिकेंट x कोट x dx। तो कोसिकेंट स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन आपको लिखवाया था मैंने, क्या लिखवाया था, माइनस का कोसिकेंट x माइनस का कोट x। कोट का डेरिवेटिव होता था माइनस कोसिकेंट स्क्वायर, तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा माइनस कोट x माइनस कोसिकेंट x, कोट x का होता है माइनस कोसिकेंट x, तो ये हो जाएगा प्लस कोसिकेंट x प्लस c। तो ये आपके पास पार्ट इसका 6 है। 7th पार्ट जो है इसमें लेट i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेट करना है 2 की पावर x 3 की पावर x अपॉन 5 की पावर x। एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, अगर ये नहीं होता तो अलग अलग कर सकते थे, लेकिन नीचे आ गया तो पहले इसको अलग डिवाइड करेंगे। ये लिखोगे 2 बाई 5 पावर x 3 बाई 5 पावर x dx। ये आएगा, क्यों, क्योंकि दोनों में आपके पास पावर सेम है, तो सेम पावर है तो बेस आपको बनाना है 2 बाई 5 x, और यहाँ भी अलग अलग, पहले अलग अलग डिवाइड किया 2 की पावर x बाई 5 की पावर x, फिर पावर सेम थी तो एक ही ब्रैकेट में लिख दिया। अब ये एक्सपोनेंशियल है, इसका जो इंटीग्रेशन आप करेंगे 2 बाई 5 की पावर x, तो मैंने आपको ये भी बताया था अगर a की पावर x है तो अपॉन में log a लिखना है, तो अपॉन में लिखेंगे log ऑफ 2 बाई 5। इसका इंटीग्रेशन 3 बाई 5 की पावर x और अपॉन में log 3 बाई 5 प्लस c। तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी इसकी। तो इसके 7 पार्ट थे, लगभग मैंने करवा दिया, आगे की क्वेश्चनों में कम पार्ट करवाएंगे, आपको खुद सोल्व करने पड़ेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1। लेट किसी भी इंटीग्रेशन को i से डिनोट कर दें,
एक्स प्लस 1 का क्यूब बाई एक्स स्क्वायर। सेकेंड पार्ट है अपने पास, लेट आई इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 1 बाई एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब दोनों जो फॉर्मूलाज थे उनसे डिफरेंट है, यहाँ लीनियर तो है लेकिन डिवाइड में आ गया। अगर ये नहीं होता तो पावर से इंटीग्रेट कर सकते थे। तो पहले आपको डिवाइड सोल्व करना पड़ेगा, तो इसकी पावर को सोल्व कर दें तो आप यहां क्या लिखेंगे, ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब और नीचे आ जाएगा एक्स स्क्वायर। यानी कि आपने क्या लिख दिया, a प्लस बी का होल क्यूब लिख दिया। तो यहां अब आप अलग अलग डिवाइड कर सकते हैं। एक्स क्यूब को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, एक्स आ जाएगा, प्लस 3x स्क्वायर को x स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा, प्लस 3x अपॉन एक्स स्क्वायर करेंगे तो 3 बाई एक्स आ जाएगा, और यहाँ जाएगा प्लस में 1 बाई एक्स स्क्वायर को लिख सकते हैं x की पावर -2 dx। अब अलग अलग इंटीग्रेशन हो जाएगा, हर टर्म अलग है। x का हो जाएगा पावर 1 है तो एक्स स्क्वायर बाई 2, एक ऐड किया डिवाइड किया। 3 कांस्टेंट है तो 3 कांस्टेंट के साथ x लग जाएगा यानी कि 3x। ये आ जाएगा 1 बाई एक्स, 3 तो एज इट इज रहेगा, 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा log mod x। इसका करेंगे तो पावर में 1 जोड़ो तो x की पावर -2 प्लस 1 तो x की पावर आ जाएगी -1 अपॉन -1 प्लस c। तो यहां से आप इसको सोल्व कर देना, माइनस यहां जाएगा, आप इसको लिख देंगे एक्स स्क्वायर बाई 2 3x 3 log mod x माइनस 1 बाई एक्स प्लस c। ये आपके पास इंटीग्रेशन आ जाएगा गिवन फंक्शन का। अब इसका जब आप करेंगे सेकंड पार्ट का, तो यहाँ दो ब्रैकेट की प्रोडक्ट आ गई। ऐसा नहीं कि प्रोडक्ट में अलग अलग कर दोगे, प्रोडक्ट के अंदर इसका इंटीग्रेशन इनटू इसका अलग नहीं कर सकते, पहले प्रोडक्ट करनी पड़ेगी। तो आप इसको लिखेंगे x को इससे x क्यूब, इसको इससे करेंगे एक x कट जाएगा 1 बाई एक्स, 1 बाई एक्स को इससे करेंगे x आ जाएगा, और इसको इससे करेंगे 1 बाई एक्स क्यूब आ जाएगा। तो अलग अलग इंटीग्रेशन हो जाएगा सबका। इसका हो जाएगा x की पावर 4, एक ऐड कर दो उसी से डिवाइड, जो पावर बनेगी उससे डिवाइड। 1 बाई एक्स का बता रखा है log mod x, x का हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2। आप इसका नहीं कर सकते log में, क्योंकि 1 बाई एक्स क्यूब आ गया, तो आप इसको ऐसे लिखेंगे x की पावर -3, तो इसका आ जाएगा x की पावर 1 जोड़ो x की पावर -2 बाई -2, तो यह आ जाएगा प्लस x की पावर -2 अपॉन -2 प्लस c। तो x की पावर 4 बाई 4, पहले इसको लिख दो एक्स स्क्वायर बाई 2, फिर इसको लिख देते हैं -1 बाई 2 एक्स की पावर 2, माइनस यहाँ आ गया, ये डिवाइड में आ गया, प्लस log mod x प्लस c। ये वैल्यू आ जाएगी इसके पार्ट सेकंड की। अब इसी के आधार पर आपको इसको पार्ट 3 और 4 करना है। एक पार्ट और बता देता हूं मैं, फोर्थ पार्ट, थर्ड और फोर्थ दोनों एक जैसे हैं। पार्ट 4, लेट y इज इक्वल्स टू, इंटीग्रेट करना है रूट x माइनस 1 बाई रूट एक्स का, ये है होल क्यूब dx। तो फॉर्मूला बताइए, a माइनस बी का क्यूब क्या होता है, a माइनस बी का होल क्यूब, a क्यूब माइनस का 3a स्क्वायर b प्लस का 3ab स्क्वायर माइनस का b क्यूब, ये होता है आपके पास। तो आप i इज इक्वल्स टू लिखेंगे a क्यूब, इसका क्यूब करेंगे तो इसकी पावर 1 बाई 2 है, तो क्यूब करेंगे तो x की पावर कितनी हो जाएगी 3 बाई 2। उसके बाद -3 a स्क्वायर, इसका स्क्वायर करोगे x आ जाएगा, a स्क्वायर इंटू b क्या है 1 बाई रूट एक्स। उसके बाद प्लस 3a, b स्क्वायर करेंगे तो 1 बाई एक्स आ जाएगा, माइनस b क्यूब 1 बाई एक्स की पावर 1 बाई 2 इंटू 3, तो यह आ जाएगा 3 बाई 2, यह आ जाएगा dx। अब इनको सोल्व कर देते हैं, x की पावर 3 बाई 2 माइनस, अब x बाई रूट एक्स होता है रूट एक्स, तो -3 रूट एक्स का मतलब x की हाफ, और यहां जाएगा अपने पास प्लस 3, बेस इक्वल है तो डिवाइड में पावर माइनस कर दो, 1 बाई 2 ऊपर है, नीचे 1 है तो -1, तो यह जाएगा -1 बाई 2, इसमें ऊपर ले जाओ -3 बाई 2 dx। अब इंटीग्रेशन आप करेंगे तो पावर में 1 जोड़ते जाओ, 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 3 बाई 2 प्लस 1, तो 5 बाई 2, उसी से डिवाइड 5 बाई 2 माइनस 3,
पावर में 1 जोड़ोगे तो x की पावर 3/2 अपॉन 3/2, या प्लस 3, पावर में 1 जोड़ोगे तो 1/2 अपॉन 1/2, यहाँ 1 जोड़ोगे तो x की पावर -1/2 और अपॉन में आ जाएगा -1/2 प्लस c। तो आप इसको लिख सकते हैं 2/5 x की 5/2, इसमें 2 ऊपर चला जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, माइनस का 2 x की पावर 3/2, इसमें आ जाएगा 2 × 3 6 x की पावर 1/2, इसमें माइनस माइनस प्लस 2 x की पावर -1/2, तो नीचे ले आओ इसको, x की पावर 1/2 प्लस c। तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी पार्ट 4 की। तो इसका तीसरा पार्ट भी इसी प्रकार का है, वो आपको खुद इसमें करना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड भी इसी प्रकार के क्वेश्चंस हैं। लेट i = x की पावर 4 और नीचे है x + 1 dx। जब p/q में आपके पास क्वेश्चन है तो आपको डिवाइड करके ही उसको सॉल्व करना है। तो डिवाइड कैसे करेंगे, x की पावर 4 को x + 1 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो किस पे जाएगा, x³ पर, तो आ जाएगा x की 4 + x³, तो माइनस का x³ अब किस पे जाएगा, -x² पे, तो माइनस का x³ और माइनस का x², तो x² आ जाएगा, अब किस पे जाएगा, x पर, तो यह आ जाएगा अपने पास x² + x, तो अब आ जाएगा -x, अब किस पे जाएगा, -1 पर, तो -x - 1, ये कट गया, 1 आ गया अपने पास। तो आप इसको ऐसे लिखेंगे, इसको इससे डिवाइड किया तो क्वेश्चन तो ये है x³ माइनस का x² + x - 1, रिमाइंडर है 1 अपॉन में x + 1, ये आ जाएगा dx। डिवाइड कर दिया, x की पावर 4 को जब इससे डिवाइड किया तो ये तो क्वोशिएंट आ गया, जो रिमाइंडर आएगा रिमाइंडर अपॉन x + 1, ये आपका सॉल्यूशन है अपने पास। ठीक है, अब आप यहां से क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन अलग कर दो, इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा x की पावर 4 अपॉन 4 x³/3, x का हो जाएगा x² 1 का हो जाएगा x, और इसका हो जाएगा log mod x + 1 प्लस c। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है जो आपको इसमें करना है। पार्ट आगे भी है इसी प्रकार के हैं अपने पास, जितने भी पार्ट आप करेंगे वो सारे ऐसे ही आएंगे अपने पास। नेक्स्ट है सेकंड पार्ट, i = x² - 4 अपॉन x + 1। इसमें भी आपको डिवाइड करना है तो क्वोशिएंट अलग कर देना, और जो रिमाइंडर बचे रिमाइंडर अपॉन x + 1, यहाँ जो भी होगा अपने पास डिविडेंड वो आपको लिखना है। तो इसमें सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं 3 के। तो आज के लिए आपका यही होमवर्क रहेगा, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, ये 3 क्वेश्चन आपको करने हैं। जितने भी फॉर्मूलाज हैं फेयर नोटबुक में करते हैं, उनको याद करना है अच्छे से, और आपको ये 3 क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं। ठीक है।